गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, वो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस। पिछला चैप्टर क्या था बेटा? यूनिफॉर्म मोशन। जो पिछला टॉप चैप्टर था हमारा, मतलब सेकंड यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर था वो था यूनिफॉर्म मोशंस। मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन हमने पढ़ा है जिसमें वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या रहती है? कांस्टेंट। ठीक है। लेकिन बेटा हमने साथ में अब जो चैप्टर है हमारा वो क्या है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस। अब यूनिफॉर्मली तो छोड़ो, पहले ये देखो बेटा, ये जो ये एक्सेलरेटेड मोशन होता क्या है? हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा है बेटा, जिसमें वेलोसिटी क्या होती रहती है बेटा? चेंज होती रहती है। ठीक है। तो जिस जिस मोशन में वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज होगी उस मोशन को क्या बोलते हैं बेटा हम? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब ऑब्जेक्ट जो वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करेगा तो उस मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। और उसी मोशन को क्या बोलते हैं बेटा हम? एक्सेलरेटेड मोशंस। ठीक है। मतलब जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है वही क्या होता है? एक्सेलरेटेड मोशन होता है। उसमें मतलब वेलोसिटी में चेंज आती है। ठीक है। द मोशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन विच वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कीप्स ऑन चेंजिंग विद टाइम इज कॉल्ड, चाहे नॉन यूनिफॉर्म मोशन चाहे मतलब एक्सेलरेटेड मोशन। कौन सा मोशन बोलते हैं बेटा हम? एक्सेलरेटेड मोशंस। एक्सेलरेटेड मोशन। अब यूनिफॉर्मली क्या होता है तो बाद में बताएंगे, पहले पता लगे एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है। द मोशन इन विच वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम, और कंटिन्यूसली चेंज होती रही विद टाइम, उसको क्या बोलते हैं बेटा? एक्सेलरेटेड मोशन। अब बेटा जो एक्सेलरेटेड मोशन है इसमें एक टर्म इंट्रोड्यूस होती है, एक्सेलरेशन। ठीक है। क्या टर्म इंट्रोड्यूस होती है बेटा? एक्सेलरेशन। और जिस मोशन में बेटा, ध्यान देना, अब एक्सेलरेशन क्या होती है उसको मैं बाद में बताता हूं, पर अब ये पता लगा एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है। द मोशन इन विच वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कीप्स ऑन चेंजिंग विद टाइम, ठीक है, इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशंस। और इसमें एक टर्म इंट्रोड्यूस होती है एक्सेलरेशन। और जिस मोशन में एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट रहती है, मतलब यूनिफॉर्म, जिस मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहती है उसको क्या बोलते हैं बेटा हम? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। समझिए, मतलब वेलोसिटी चेंज होगी लेकिन जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी बेटा? कांस्टेंट होगी। उस मोशन को क्या बोलते हैं हम? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस। और जिसमें एक्सेलरेशन वेरिएबल होगी, मतलब कांस्टेंट नहीं होगी, चेंज होती जाएगी। एक्सेलरेशन जो है क्या होगी बेटा? चेंज होती जाएगी विद टाइम। तो उस मोशन को क्या बोलते हैं बेटा हम? फिर वो आ जाता है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस। वो क्या कहता है? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस। तो जनरली जो हमारी डेली लाइफ में जो मोशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है बेटा। होता तो एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन मतलब जिसमें वेलोसिटी चेंज होती जाएगी विद टाइम। अब जो एक्सेलरेटेड मोशन है फर्दर दो टाइप का होता है, कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी, ये यूनिफॉर्म बोल सकते हैं। और जिसमें वेरी करती जाएगी एक्सेलरेशन उसको क्या बोलते हैं हम? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो फिलहाल तो बेटा हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं? जो हमारा चैप्टर है वो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी तो चेंज होगी विद टाइम। अब एक्सेलरेशन होती क्या है बेटा? ये जो टर्म इंट्रोड्यूस है एक्सेलरेशन, ये होती क्या है? एक्सेलरेशन होता है बेटा, हमने बोला कि जिस मोशन में ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा? अपनी वेलोसिटी की कंटिन्यूसली चेंज करेगा। ठीक है। तो उस मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। तब जो जिस मोशन में वेलोसिटी चेंज होगी तो उसमें बेटा एक्सेलरेशन होगी। मतलब जो एक्सेलरेशन होता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी। क्या होती है एक्सेलरेशन? रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी टू द कॉरस्पॉन्डिंग टाइम टेकन। कि जो वेलोसिटी में चेंज आई, एक सेकंड में कितनी चेंज आई। ठीक है। जैसे मान लो यहां से 0 से 2, ये जो ए टाइम, इसको ए मान लो, इसको बी, इसको सी, इसको डी, 0 और ए के बीच में जब मान लो यहाँ पर टाइम भी 0 और एक्सेलरेशन भी, वेलोसिटी भी कितनी यहाँ पर 0, और 2 सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी होगी बेटा? मान लो 2 सेकंड बाद कितनी? 2 मीटर पर सेकंड। देखो यहां से यहां तक कितनी वेलोसिटी में चेंज आई? दिस वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना लिया बेटा? यहां से यहां तक 0 से 2 सेकंड, 2 सेकंड लिया, तो कितनी एक्सेलरेशन आ गई? ये सेकंड है, कितना आएगा? 1 मीटर, ये नीचे भी सेकंड, तो पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें कितनी एक्सेलरेशन बेटा? 1। अब अगले में देखो ए से बी में, यहाँ 2 मीटर पर सेकंड है, फिर आगे जाके 4 सेकंड पर कितनी होगी बेटा? 4 मीटर पर सेकंड।
तो यहाँ पर कितनी चेंज आई देखो, दोबारा 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 अपॉन टाइम कितना 4 माइनस 2 मतलब 2 सेकंड का ही है, वो भी कितना आ गया ऊपर भी 2/2 कितना बन जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगले में 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, फिर बाद में कितनी होगी 6 सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड। तो कितनी की चेंज है बेटा 8 माइनस 4 4 अपॉन टाइम कितना लिया 4 से 6 सेकंड 2 सेकंड ही लिए बेटा। तो कितनी एक्सेलरेशन आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो पता लग गया। तो जो वेलोसिटी में जो चेंज आती है 1 पर सेकंड उसको क्या बोलते हैं बेटा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, और इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं बेटा एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग वो वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है उसको क्या बोलते हैं बेटा एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या होती है वही चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। इसको ऐसे बोलते हैं एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी टू द कॉरस्पॉन्डिंग टाइम टेकन, या टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब बेटा जो वेलोसिटी है ऊपर वेलोसिटी है, वेलोसिटी में चेंज मतलब वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो एक्सेलरेशन भी कौन सी क्वांटिटी है बेटा वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर। अब जो एक्सेलरेशन है बेटा, अब जैसे वेलोसिटी में भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो सकती है बेटा पॉजिटिव जीरो और नेगेटिव। अब बेटा एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकते हैं जीरो भी और नेगेटिव। अब ये कब होते हैं उसको बाद में बताता हूं बेटा, पहले इस एक्सेलरेशन के यूनिट क्या होते हैं। देखो बेटा चेंज इन वेलोसिटी ऊपर किसके यूनिट आएंगे मीटर पर सेकंड, और टाइम टेकन मतलब टाइम के यूनिट सेकंड, तो कितना बन जाएगा बेटा ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और वैसे ही किसके, और अगर हमने सीजीएस यूनिट निकालने तो ऊपर क्या आएगा सेंटीमीटर पर सेकंड, तो क्या बन जाएंगे बेटा ये एसआई सिस्टम में है, और सीजीएस सिस्टम में क्या आएंगे सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सीजीएस सिस्टम में आएंगे इसके यूनिट। क्लियर हो गया। द यूनिट कितने आ गए एसआई सिस्टम में मीटर पर सेकंड स्क्वायर और सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बेटा डायमेंशंस क्या होते हैं, देखो जो चेंज इन वेलोसिटी के क्या डायमेंशंस होते हैं बेटा LT-1 अपॉन टाइम टेकन के क्या था T, कितना हो जाएगा बेटा T ऊपर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा बेटा LT-2। क्लियर हो गया। तो ये डायमेंशन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं M0 LT-2। तो पता लगे बेटा डायमेंशंस क्या होंगे LT-2 या M0 LT-2। अब बेटा ध्यान देना है जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव भी होती है जीरो भी और नेगेटिव भी। अब पॉजिटिव कब होगी देखो एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी में चेंज पॉजिटिव है, चेंज कब पॉजिटिव होगी देखो जैसे पहले कम वेलोसिटी होगी फिर आगे बढ़ जाएगी, तो 2 माइनस 0 2, अगर 2 से बाद 4 होगी तो व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी 4 माइनस 2 ये ना 4 माइनस 2, तो चेंज ये 2, अगर चेंज इन वेलोसिटी क्या है पॉजिटिव, चेंज इन वेलोसिटी कब पॉजिटिव आएगी जब वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो वेलोसिटी कब पॉजिटिव होगी, सॉरी एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव होगी बेटा, मैं ACC लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव इफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस। वेलोसिटी क्या करेगी बेटा इंक्रीज करेगी ऑब्जेक्ट की, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी। ठीक है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज करती है ऑब्जेक्ट की विद टाइम तो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। हम ये भी बोल सकते हैं इफ एक्सेलरेशन एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस तरफ को ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में एक्ट करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या करती है उस टाइम इंक्रीज करती है, और एक्सेलरेशन क्या होगी फिर वहां पर पॉजिटिव। क्लियर हो गया। अब बेटा ध्यान दो जैसे हम ड्राइवर होते हैं, ड्राइवर एक्सेलेटर आपने सुना होगा, एक्सेलेटर दिया गाड़ी की स्पीड बढ़ गई, जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो गाड़ी की स्पीड क्या होती है बेटा घटती है। जैसे मान लो 8 सेकंड बाद 16 मीटर पर सेकंड, यहाँ से 0 से 2 2 से 4 फिर 8 मीटर पर सेकंड स्पीड होगी, फिर 16 मीटर पर सेकंड स्पीड। मान लो यहाँ पर 8 सेकंड के बाद ड्राइवर ने ब्रेक लगाई, ब्रेक लगाने के बाद मान लो उसकी स्पीड कितनी होगी बेटा 12 मीटर पर सेकंड 10 सेकंड में, फिर अगले ब्रेक लगाए रखी है उसने, तो फिर 12 सेकंड बाद सपोज करो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फिर मान लो 14 सेकंड बाद कितनी होगी 0। देखो इसके बाद वेलोसिटी क्या कर रही है बेटा यहाँ पर डिक्रीज कर रही है। देखो यहाँ पे बड़ी चेंज इन वेलोसिटी, देखो इस 8 से 10 सेकंड के बीच में देखो चेंज इन वेलोसिटी 16 से कहाँ गई 12, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल 12 माइनस 16, 12 माइनस 16 बटे कितना है बेटा 10 माइनस कितना टाइम लिया 10 माइनस 8, तो ऊपर कितना है बेटा -4 बटे 2 कितना बने -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या आई नेगेटिव।
पता लगे जब भी ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करेगा तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या करती है, डिक्रीज करती है। जब भी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन क्या होगी बेटा, नेगेटिव। एक्सेलरेशन नेगेटिव कब आती है बेटा, व्हेन वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस विद टाइम। क्लियर हो गया। अब बेटा और इसमें ये भी बोल सकते हैं जो एक्सेलरेशन एक्ट करती है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशंस, ठीक है। जो ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है, जो फोर्स लगती है वो कहाँ लगती है बेटा, जिस तरह को ऑब्जेक्ट का मोशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है, तभी उसकी स्पीड घटती है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो होती है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन लगती है, तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी और एक्सेलरेशन उस एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे बेटा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। और ध्यान देना जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं बेटा, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, या डिसेलरेशन, DECELERATION, डिसेलरेशन या रिटार्डेशन। क्लियर हो गया। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्ड। व्हाट डू यू मीन रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन या डिसेलरेशन। अब बेटा वेलोसिटी, ये जो अब एक्सेलरेशन जीरो कब होगी, एक्सेलरेशन जीरो कब, जब वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आएगी। अभी 2 मीटर पर सेकंड, मान लो अगर कोई 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर, अगले टाइम भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में, ठीक है। अगले टाइम भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है हर टाइम। तो अब यहाँ पर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, जीरो। तो 0 पॉइंट समथिंग जीरो, तो एक्सेलरेशन कितनी आती है बेटा यहाँ पर, जीरो। मतलब जब वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। द मोशन इन विच वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कितनी आएगी बेटा, जीरो। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है जिस मोशन को, उस मोशन को हमें पता है क्या बोलते हैं हम, यूनिफॉर्म मोशन। मतलब अब जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में मूव करेगा, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी बेटा, जीरो होगी। क्लियर हो गया। तो ये था बेटा हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, जिसमें वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज होगी विद टाइम, उसको हम एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा वो, और जब एक्सेलरेशन वेरिएबल होगी तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। अब एक्सेलरेशन होती क्या है, ये क्या होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी टू द कॉरस्पॉन्डिंग टाइम टेकन, या टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट्स कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब जो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, तो एक्सेलरेशन भी कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी और नेगेटिव भी। एस यूनिट क्या होते हैं इसके बेटा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एसआई सिस्टम में, सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशंस LT-2 या एम भी लिखें तो m⁻0 लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। अब बेटा एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगी, जब एक्सेलरेशन एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, या आप बोल सकते हैं इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। और जिस मोशन में एक्सेलरेशन वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वेलोसिटी क्या करती है बेटा, डिक्रीज करती है। तो उस टाइम क्या उस टाइम जो एक्सेलरेशन होगी उसको क्या बोलते हैं बेटा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन या डिसेलरेशन। और जीरो कब होगी एक्सेलरेशन, जब वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या रहेगी, कांस्टेंट, मतलब देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इन दैट मोशन एक्सेलरेशन इज जीरो। और उस मोशन को ही क्या बोलते हैं बेटा, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, उसमें मतलब एक्सेलरेशन नहीं होती। क्लियर हो गया बेटा। तो ये बेटा आपने पढ़ना है। ओके बेटा, थैंक यू।